क्या आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2027 में बिहार बोर्ड का इंटर का एग्जाम नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज ये क्लास के अंतर्गत हम यह बात करेंगे कि अप्रैल से पढ़ करके क्या है, अप्रैल से पढ़ करके टॉपर कैसे बने। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, उनका सपना रहता है कि बोर्ड एग्जाम में हमें भी इस बार 400 प्लस नंबर लाना है, 450 नंबर लाना है या टॉपर बनना है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, उसके वजह से वे बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना, टॉपर बनना, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए, आप जो मिस्टेक करने वाले होंगे ना जी, आज से गलती करना बंद कर दीजिएगा। और टॉपर जो होता है शुरुआत से किन किन बातों पे ध्यान देता है कि उसको एक बेहतर परसेंटेज आ जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में पूरा डिटेल में बात करेंगे, और उससे पहले बता दें कि मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का, आपका अपना प्यारा सा छोटा सा परिवार 12th ज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको शुरुआत से बताएंगे कि अप्रैल से आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, किस चीज को स्किप करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपना गोल को सेट कीजिए, अपना एम को सेट कीजिए कि आपको 2027 के एग्जाम में क्या करना है। क्या आपको बिहार टॉपर बनना है या जिला टॉपर बनना है, 400 प्लस नंबर लाना है, 450 प्लस नंबर लाना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे फिक्स होना चाहिए गोल कि आपको करना क्या है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग अपना गोल को फिक्स कीजिएगा, अपना टारगेट को फिक्स कीजिएगा, और जो हम बता रहे हैं इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, उसको फॉलो कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होगा और उसको फॉलो करने से होगा। इस तरीका से पढ़ने से आप बेहतर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कई बच्चे के मन में यहाँ पे आता है कि टॉपर कैसे बने, क्या है कि टॉपर कैसे बने। बहुत सारे गांव के ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं रहता। उनको लगता है कि हम गांव से हैं, हम टॉपर बन पाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब गरीब परिवार से आते हैं, गाँव से आते हैं, जिनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं होती है, वही बच्चा टॉप करते हैं। तो सबसे पहला चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम गाँव से आते हैं, हम टॉपर नहीं बन सकते। बिल्कुल आप टॉपर बन सकते हैं, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। आप एग्जाम में बेहतर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्या होगा कि किसी का सपना होगा 400 प्लस नंबर लाना, ये तो बिल्कुल आसान है, और सबसे ज्यादा अभी बच्चे सर्च कर रहे होंगे कि टॉपर जो होता है कैसे पढ़ाई करता है, क्या है कि टॉपर कैसे पढ़ाई करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली आपको यही बताएंगे कि टॉपर का पढ़ने का तरीका क्या होता है, शुरुआत से किन किन चीजों पे ध्यान देता है, किस बातों पे ध्यान देता है कि उन्हें एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज अश्योर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला एक चीज आपको और यहां पे बताएंगे। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे स्टेट में सेकेंड रैंक लाते हैं, थर्ड रैंक लाते हैं, या 1 से लेकर के 10 के बीच में रहते हैं, उनके पास नॉलेज का कमी रहता है? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जितना नॉलेज टॉपर के पास रहता है, उतना ही नॉलेज 7वां रैंक 8वां रैंक के पास भी होता है। लेकिन क्या होता है कि टॉपर के पास आंसर लिखने का स्किल होता है कि हमें अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो वही काम करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको टोटल चीज बताएंगे, इन तमाम चीजों पे फोकस कीजिएगा, 110% आपको कर सकते हैं। एग्जाम में तो बाबू दिक्कत होवे नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग क्या कीजिएगा, अपना सिलेबस को सबसे पहले समझिएगा। क्या है, अपना सिलेबस को समझिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर में किस किस टॉपिक को पढ़ना है, एग्जाम में किससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बाबू आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, एक बड़ा भाई हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपना सिलेबस के बारे में जानिएगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि आप अपना सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। इस बात को दिमाग से हटा देना है कि VVI क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, एग्जाम में वही तो रहबे करेगा, उतना ही मेरे लिए काफी है। इस चीज को हटा देना है। सबसे पहले टारगेट होना चाहिए हिंदी में जितना चैप्टर है पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अपना सिलेबस 110% कंप्लीट करना है। टॉपर बनना चाहते हैं तो, यदि आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो ऐसे भी पास हो जाइएगा, 1 महीना 2 महीना पढ़ करके। तो मेरा बात सब
सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न। अब ये आप बोलिएगा कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न किसे कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लिया जाए तो ये क्या होता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है, आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है। यही सब चीज के बारे में आप सब्जेक्ट वाइज जान लीजिएगा कि आखिर आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम किस तरह से होता है। 2 चीज के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आपको जानकारी होना ही चाहिए। और अक्सर टॉपर बच्चे जो होते हैं यही सब चीज पे फोकस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तमाम चीजों पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट हो गया। तीसरा क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने बुक्स को फिक्स कीजिएगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मल्टीपल्स बुक पढ़ते हैं, उनको फिक्स ही नहीं रहता उनका कि कौन सा किताब उन्हें पढ़ना चाहिए। कोई दोस्त गया ना मार्केट, एगो अलग किताब खरीद लेकर के चला आया, आप कोचिंग में जाइएगा, क्लास में जाइएगा, वो दिखाएगा कि बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव वाला किताब है, तो आप भी मोटिवेट हो गए, अगला दिन आप भी खरीद लीजिएगा। फिर कोई और एगो दोस्त खरीदा, फिर आप भी खरीद लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह से आप काम कीजिएगा, आप बेहतर कर पाइएगा? कभी भी नहीं बेहतर कर पाइएगा, क्योंकि कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 10 किताब से पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो इन तमाम चीज को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला अपना बुक को फिक्स करना है, आपको क्या क्या पढ़ना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मेरे अनुसार से देखा जाए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि देखिए हम आपको अपना भाई मानते हैं, अपना बहन मानते हैं, तो यदि आप हमें अपना फैमिली मानते हैं, भाई मानते हैं, तो चैनल पे नए हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा फ्री में आपको रास्ता दिखाएंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे और शून्य से लेकर के आपको टॉपर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको किताब में क्या होना चाहिए, हम आपको 3 किताब सजेस्ट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है, राइट। सेकंड क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक। क्या है जी, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना ही चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना। थर्ड क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए एक गेस्ट पेपर ले लेना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो अब बात आता है कि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन बैंक किसका लें, ऑब्जेक्टिव वाला गेस्ट पेपर कौन सा पब्लिकेशन का लेना चाहिए। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों, या इस टॉपिक पे वीडियो ही बना देंगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक 2027 एग्जाम के लिए बेस्ट हुआ, किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन लड़ेगा और ऑब्जेक्टिव वाला कौन सा बुक हुआ। आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको स्पेशली हम बता देंगे, ठीक है। तो आप सबका कमेंट आना चाहिए। उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पे अगला कि नोट्स। कई बच्चे होते हैं ना बाबू, नोट्स बनाई भी नहीं करते हैं, पूरा मोटिवेट रहेंगे हमको तो नोट्स नहीं बनाना है, हम जहां क्लास करने के लिए जाते हैं सर तो नोट्स बात देवे नहीं करते हैं, तो हम काहे ले मेहनत करेंगे, हम अपना कॉपी काहे ले बर्बाद करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप भी ऐसा सोचते हैं ना, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। टॉपर का एक भी निशानी आपके अंदर नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यही करना चाहिए कि शुरुआत से बबुआ आपको नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बनाने पे ध्यान देना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाना चाहिए। अब बात आता है कि भैया हमको नोट्स बनाने नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चों, आपके भैया आपके साथ है ना जी, हम खुद आपके लिए नोट्स तैयार करेंगे। क्या, हम खुद आपके लिए नोट्स तैयार करके देंगे सब्जेक्ट वाइज। और आप क्या कीजिएगा, मेरा नोट्स से आप अपना नोट्स बनाने में हेल्प लीजिएगा। आप खुद से अपना नोट्स बनाइएगा, लेकिन मेरा नोट्स ले लीजिएगा और उससे हेल्प लीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा उसमें देखिएगा कि हम किस तरह से नोट्स बनाए हैं, उन तमाम चीजों पे ध्यान दीजिएगा। और मेरा नोट्स लेने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा जी, मेरा टॉपर ग्रुप, क्या है ग्रुप का नाम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, टॉपर बैच है। और टॉपर बैच के लिए टॉपर ग्रुप को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और इसके लिए आप जानबे करते हैं कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि हाँ भैया हमें टॉपर बनना है 2027 में, आप हमें अपने ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिलेगा। तो नोट्स आपको बना लेना है। और नोट्स कैसे बनाना है, तो सिंपल तरीका होगा, एक चैप्टर आपका खत्म हुआ, जितना भी सर जी क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं तो उसका खुद से नोट्स बना लेना। उसके बाद क्या करना कि क्वेश्चन बैंक रहे, क्वेश्चन बैंक में जितना प्रश्न पूछा गया पिछला साल सबको वहां पे इंक्लूड कर लेना है, वही आपका नोट्स हो गया। और ज्यादा दिक्कत होता है तो हम तो है में ना है जी, जरूर आपका हेल्प करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आप में से सभी बच्चे रिमेंबर, मतलब कि क्या होता है कि याद करते ही नहीं है। कई बच्चे क्या होते हैं कि शुरुआत से क्लास जाएंगे, नोट्स भी बनाएंगे और क्लासे नोट्स में भी पूरा बिजी रहेंगे और याद करे पे ध्यान नहीं देंगे। अच्छा आपको ये बताइए, आपको
आपको क्या लगता है कि आप आज नहीं कीजिएगा, ऐसे ही जाइएगा, सिर्फ नोट्स बनाते रहिएगा और क्लास कीजिएगा, एग्जाम में आपको कोई फायदा होगा? तनिक भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जाम में वही लिखिएगा जो आपके दिमाग में रहेगा। तो सबसे पहले बाबू कम पढ़ना है, याद करने पे ज्यादा ध्यान देना है। आज जो सर पढ़ाएं, आज का आज आज ही कंप्लीट कर लेना है, कल के भरोसे नहीं छोड़ना है। जितना आपके मेमोरी में रहेगा वही काम देगा। और उसके बाद सेकेंड यहाँ पे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रिवीजन। क्या है जी? रिवीजन। रिवीजन आप में से कई बच्चे नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि जब हम भी क्लास 12th में थे और याद तो चीजों को कर लेते थे और आज किए अब भूल गए, 2 दिन के बाद पूरा परेशान हो गए, डिमोटिवेट हो गए, हाथ तोड़ी के आज तो करवे करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों? यदि आप भी भूल जाते हैं और याद कर करके थक गए, आप क्या कीजिएगा? रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। जो भी बच्चे टॉप करते हैं रिवीजन को बेस बना करके चलते हैं। रिवीजन आपका बेस है, रिवीजन आपका आधार है। यदि आपको बेहतर करना है तो रिवीजन पे बाबू आपको फुल फोकस करना है। क्योंकि देखिए हम आप सबको पढ़ाना इसलिए स्टार्ट किए हैं कि हम भी क्लास 12th में थे तो कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे तैयारी करना है, नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। लेकिन हम इसीलिए सोचे कि जो परेशानी झेल करके हम आए हैं ना जी, उसको तो आपको झेलने नहीं दें। क्योंकि मेरा भी सपना था बाबू टॉपर बनना, बिहार टॉप करना, लेकिन क्या हुआ कि कुछ गलती करते हैं, उसके वजह से हम टॉप नहीं कर पाए। तो हमें लगा कि हम नहीं टॉप किए, क्या हुआ, हमारे बच्चों को टॉप बनाएंगे, उनको मतलब एक टॉप रैंक दिलवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको बता रहे हैं टॉपर वाला सोच है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, रिवीजन करने पे ध्यान दीजिएगा। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया रिवीजन कैसे करेंगे? क्या रिवीजन कैसे करेंगे? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिवीजन करने का 2 तरीका होता है जी। सबसे पहला आप लोग क्या कीजिएगा? डेली रिवीजन। क्या है? डेली रिवीजन। दूसरा क्या होता है? वीकली रिवीजन कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। वीकली कहने का मतलब क्या होता है जी कि वीकली सप्ताह का 2 दिन का समय निकालिएगा। एक होता है शनिवार, एक होता है रविवार। आप पूरा सप्ताह पढ़ाई कीजिए, नया नया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दिन का जो समय रहेगा ना जी, उसमें आप रिवीजन कीजिएगा पूरा सप्ताह में, या पिछला जो भी पढ़े हैं। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि आपको डेली रिवीजन करना है। मतलब कि आज जो सर कोचिंग में पढ़ाएं, क्लास में पढ़ाएं, उसका नोट्स वगैरह सब बनाइए लीजिएगा और आज का आज ही रिवीजन करना है। यकीन मानिए मेरे भाई, ये रिवीजन का तरीका आप अपनाइएगा, आप कभी भूलवे नहीं कीजिएगा जीवन में। तो इतना हो गया, समझ गए? लिख दीजिएगा कि हाँ भैया हम समझ गए, ठीक है? क्योंकि आप सबके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं भाई, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? अगला जो होता है हैंड राइटिंग। क्या है? हैंड राइटिंग। हम बोलेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई बच्चा यदि टॉपर बन पाता है, हैंड राइटिंग के भूमिका के बारे में बात करते हैं ना, यहाँ पे हम मान करके चलेंगे कि 50 से 40% है। क्या है? 50 से 40% भूमिका हैंड राइटिंग का होता है। क्योंकि नॉलेज तो सभी के पास होता है। क्या? नॉलेज तो सभी के पास होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखते हैं पता नहीं चलेगा, वो खुद लिखेंगे, खुद उनको पढ़ने में नहीं आएगा समझ में। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा, आपका हैंड राइटिंग ठीक होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई दूसरा आपके अलावा बढ़िया तरीका से पढ़ सके, और ज्यादा हैंड राइटिंग पे फोकस करना है। और हैंड राइटिंग में मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा मेरे भाई मेरी बहन, आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आपका लिखावट अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या कीजिएगा? अच्छा के साथ साथ आपका स्पीड होना चाहिए। स्पीड भी बहुत जरूरी रहता है। जब तक आपका स्पीड नहीं रहेगा, क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, तो जब क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो बेहतर परसेंटेज कैसे आएगा? तो हैंड राइटिंग पे शुरुआत से फोकस करना है, विशेष ध्यान देना है। टॉपर बनाने में यही आपको मदद करेगा, यही दूसरे स्टूडेंट से आपको अलग दिखाएगा। जिस भी बच्चा का बढ़िया हैंड राइटिंग रहेगा उसका ऐसे भी बढ़िया परसेंटेज आता है। तो अपने हैंड राइटिंग पे फोकस कीजिएगा। सेकेंड चीज क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? अगला जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे आप फोकस कीजिएगा। प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या होता है कि हम सब तो क्या करते हैं, पढ़ाई कर लिए, सिलेबस पूरा कर लिए, उसके बाद याद भी है, रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन इतना से काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको क्या करना चाहिए? लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आपको 3 घंटा का समय दिया जाता है, उसी तरह से 3 घंटा का समय सेट करना है और पूरा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। इसी तरह से आपको प्रत्येक महीना में कम से कम 1 सेट का तो प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। और यकीन मानिए एग्जाम का जब समय आएगा ने तो पूरा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा और 110% आप बेहतर कीजिएगा, क्योंकि संतोष भैया जो बताते हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि अगला जो पॉइंट होता है क्वेश्चन बैंक। क्या है बाबू? क्वेश्चन बैंक। आपको क्वेश्चन बैंक को बेस बना लेना है, अपना साथी बना लेना है, एग्जाम साथी बना लेना है बबुआ। कहा है कि क्वेश्चन बैंक जो होता है ना,
इससे हर एक साल याद रखिएगा 50 से 60% क्वेश्चन बैंक से रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। खास करके आपका सब्जेक्टिव क्या है जी, सब्जेक्टिव जो रहेगा क्वेश्चन बैंक से 50 से 60% रहेगा, याद रखिएगा। हर साल पूछा था। अब बोलते हैं कि भैया एक का किताब बता दीजिए ना कि जिससे एग्जाम एकदम फिक्स रहे, क्वेश्चन लड़िए जाए। तो हम बोलेंगे ना बाबू क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक से हर साल में क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बैंक तो कभी स्किप करवे नहीं करना, शुरुआत से पढ़ना है। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं ना तो दूसरे का विद्यार्थी से आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक को एकदम पूरा लेकर के चलिए। एक चैप्टर आपका खत्म हुआ तो उस चैप्टर से जितना पिछला साल में क्वेश्चन पूछा गया सबको याद होना चाहिए, सब कंप्लीट कर लीजिए। और उसके साथ सबसे लास्ट में एक पॉइंट कहना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ऑब्जेक्टिव जो आपका है ना बाबू, ऑब्जेक्टिव पे पूरा ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो आपको स्किप नहीं करना। यदि आपका ऑब्जेक्टिव बेहतर चल गया एग्जाम में आप बेहतर जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि सब्जेक्टिव में यदि आप लिखिएगा तो आपका नंबर कटवे करेगा, कुछ ना कुछ तो कटेगा, पूरा में से पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटा, जितना आप लिखिएगा उतना नंबर आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि सब ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत से नहीं पढ़ते हैं और वीवीआई 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव के फेरा में रह जाते हैं। यकीन मानिए आपके भाई हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सबसे पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। हिंदी में आपका जितना चैप्टर है, पहला चैप्टर बातचीत है तो बातचीत पढ़िए, उसका जितना ऑब्जेक्टिव है उसको याद कीजिए। उसके बाद उसने कहा था कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव पे कंट्रोल मतलब एग्जाम में कंट्रोल, एग्जाम पर कंट्रोल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यही है। और एक बोनस पॉइंट मेरे लिए रहेगा, बोनस टिप्स रहेगा मेरे तरफ से कि सभी बच्चे कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिएगा, कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई कीजिएगा। क्योंकि मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दिन पढ़ाई करेंगे, 2 दिन पढ़ाएंगे करेंगे और 4 दिन फिर नहीं पढ़ेंगे। आपको कंसिस्टेंट होकर के पढ़ना है और प्रत्येक दिन आप लोग यहाँ पे सोच लीजिए कि आपको प्रत्येक दिन कम से कम 8 घंटा तो आपको अभी से पढ़ना ही है मेरे प्यारे बच्चों, इससे कम आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स लेना और हमसे पर्सनल गाइड लेना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं कि भैया हम आपसे बात करेंगे, हमको जहां दिक्कत होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है यदि आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो हम आपको क्या करेंगे, पर्सनली आपसे कनेक्ट में रहेंगे। जब आपको लगेगा तब आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको सजेशन दे सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े टीचर हैं आप उनके टीम मेंबर से बात कर पाइएगा, सर से नहीं बात कर पाइएगा। और सर का भी इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि उनके पास इतना बच्चा रहता है कि एक एक बच्चा को ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो मेरे साथ क्या होगा कि यदि आप हमसे जुड़ते हैं आपको खुद हम ही बताएंगे, मेरे पास कोई भी टीम नहीं है, हम खुद अपना अकेला काम करते हैं। तो जो भी दिक्कत होगा हम आपका दिक्कत स्वयं सोल्व करेंगे, आपका कमेंट्स को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। और यदि आप टॉपर बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, टॉपर ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, बोलिएगा कि भैया हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप प्रॉमिस करके जाइएगा कि जितना हम पॉइंट्स बताए हैं उतना पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। यकीन मानिए एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और हाँ लिख दीजिएगा कमेंट में कि हाँ भैया हम इन तमाम चीजों पे फोकस करें। तो चलिए आज की क्लास बाबू यही तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।